हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सूचना। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल स्टडी सूचना में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और ये वीडियो उन सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपीएससी हो गई या स्टेट पीसीएस लेवल का, और एसएससी और यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम या रेलवे के लिए ये इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब हुई थी तो उस समय बंगाल के नवाब से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे या पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, देख सकते हैं जो स्क्रीन पे हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। ठीक है, क्वेश्चन स्क्रीन आपके सामने आया हुआ है कि क्वेश्चन में क्या है कि जो मुगल सम्राट था उसमें अंतिम नियुक्त हुए अंतिम बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खान या रॉबर्ट क्लाइव या रॉबर्ट क्लाइव या मीर कासिम। इसमें राइट आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जो बताइएगा। तो जो मुगल का सम्राट का जो अंतिम गवर्नर था बंगाल का, तो ये क्या था, ऑप्शन नंबर ए मुर्शिद कुली खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा स्क्रीन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को आरंभ किया, वो कौन सा युद्ध था जिसने ब्रिटिश को भारत में प्रभुत्व किया था, आरंभ किया था, प्रभुत्व का आरंभ किया था। तो कर्नाटक का प्रथम कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध, यानी सभी। इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा, आप कमेंट सेक्शन में इसको जरूर बताइएगा कि इनमें से कौन सा आंसर सही रहेगा। ठीक है, तो कौन सा युद्ध था तो ऑप्शन नंबर बी प्लासी का युद्ध, जिससे ब्रिटिशों ने इससे प्रभुत्व में आया थे भारत में। ठीक है, प्लासी के युद्ध में। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं स्क्रीन पे। देखिए सिराजुद्दौला, ठीक है सिराजुद्दौला, ठीक है सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा परास्त हुआ था कौन से युद्ध में। ठीक है, सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा कौन से युद्ध में परास्त हुआ था। कर्नाटक के युद्ध में, प्लासी के युद्ध में, मैसूर के युद्ध में। तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में तो किस युद्ध में सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव से परास्त हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी प्लासी के युद्ध में। चलिए चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्क्रीन पे क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक था कौन। पूरे भारत में यानी भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी रहेगा हमारा रॉबर्ट क्लाइव को, ये भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारे स्क्रीन पे देखते हैं। देखिए जो प्लासी का जो बैटल लड़ा गया था, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो कहाँ पे अवस्थित है। ठीक है, वो कहाँ पे अवस्थित है, पश्चिम बंगाल में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे ये स्थित है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था वो मैदान पे कहाँ पे स्थित है, वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं आगे। देखिए जो प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था, देखिए प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1768 में, 1757 में, 1799 में और 1789 में। तो किस सन में जो है लड़ा गया था युद्ध। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1757 ईस्वी में ये प्लासी का बैटल लड़ा गया था। ठीक है, कब लड़ा गया था, प्लासी का बैटल लड़ा गया था। ठीक है, तो इस प्लासी के युद्ध में क्या हुआ था, जो प्लासी का जो युद्ध हुआ था इसमें सिराजदौला को रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा परास्त कर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है हमारा, बंगाल का वह नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर हस्तांतरित की, यानी बंगाल का वो नवाब जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद को मुंगेर हस्तांतरित की थी। मुर्शिद कुली खान, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम। तो कौन था, तो कौन सा नवाब था बंगाल का जिसने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित किया था।
इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। मीर कासिम जो था वो बंगाल के अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थापित कर दिया था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या देखते हैं। देखिए सबसे अधिक निर्णय को जिसने अंग्रेजों भारत में प्रभुत्व स्थापित किया था, सबसे अधिक निर्णय सब अंग्रेजों को भारत में सबसे ज्यादा स्थापित किया था, तो कौन सा युद्ध था? इसका कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे कौन सा युद्ध था जो है निर्णायक साबित हुआ था। कर्नाटक युद्ध, प्लासी का युद्ध, मैसूर का युद्ध और बक्सर का युद्ध। इसको कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे। तो कमेंट सेक्शन में आप आंसर बताएंगे, लेकिन जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बक्सर का युद्ध। ये सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत में प्रभुत्व को स्थापित किया गया था अंग्रेजों द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण बैटल है बक्सर का युद्ध। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, बक्सर के युद्ध के समय जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय दिल्ली का शासक कौन था? ठीक है, तो अकबर था, बाबर था, जहांगीर था या शाह आलम द्वितीय था? तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो कि बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक हुआ करता था। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। देखिए बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, दिल्ली का शासक जो है कौन था? शाह आलम द्वितीय था, लेकिन बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ठीक है, तो बंगाल का नवाब कौन था? मुर्शिद कुली खान, रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या मीर जाफर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? कौन सा था इसमें? ऑप्शन नंबर डी, मीर जाफर, जो कि बंगाल का नवाब हुआ करता था वो बक्सर की लड़ाई के समय। चलिए चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि 1765 ईस्वी में, ठीक है, 1765 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी अकबर द्वारा, बाबर द्वारा या शाह आलम द्वितीय के द्वारा? तो ऑप्शन नंबर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शाह आलम द्वितीय के द्वारा जो है 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दीवानी प्रदान की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका जो है आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वो कौन सा गवर्नर था जिसके कार्यकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम के द्वारा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में दीवानी अधिकार दिए गए? तो उस समय कौन सा गवर्नर था? तो आप इसका जो है कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे तो कौन सा था इसका जो है कमेंट में आप कमेंट बॉक्स में इसका चारों में से आप ऑप्शन बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहेगा? तो आई होप इतना जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के जो बंगाल के नवाब थे कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।